नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाइपोनेट्रीमिया के बारे में समझेंगे। हाइपो का मतलब होता है कम होना, नेट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम। यानी सोडियम का जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल जो लेवल है बॉडी में, अगर नॉर्मल से कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, तो हम उसको हाइपोनेट्रीमिया के नाम से मेडिकल टर्म में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है और इसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इससे क्या क्या चीज़ें हो सकता है। देखिए, हाइपोनेट्रीमिया ये मेनली दो वर्ड से मिलके बना है। हाइपो का मतलब होता है लोअर और नेट्रीमिया यूज़ किया जाता है सोडियम के लिए, जिसका सिंबल Na है। यानी सोडियम का जो नॉर्मल लेवल है बॉडी में, अगर वो डाउन हो जाता है तो हम उसको ब्लड प्लाज्मा के लेवल जिसको बोलते हैं, अगर वो डाउन हो जाता है उतना, तो हम उसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। अगर हम इसका डिफिनीशन देखें तो हाइपोनेट्रीमिया इज अ लोअर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। जितना ब्लड प्लाज्मा में जितनी चाहिए उससे कम हो जाना। ठीक है। इसके कॉज के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो क्या ऐसा काम पहले समझते हैं कि अच्छा हाइपोनेट्रीमिया हम पढ़ रहे हैं तो इसका मेन जैसे नॉर्मल होता है सोडियम का हमारे बॉडी में क्या यूज़ है। सोडियम हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ किया जाता है और ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे कुछ फंक्शंस में हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट होती है और बहुत सारे जैसे मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इसके अलावा बहुत सारे है, उन सब की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और ये हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उसको अच्छे से काम करता है। जैसे मेनली अगर नर्व के बारे में बात करें तो नर्व सेल में जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है, जो स्टिमुलस हमें सेंसेशन महसूस होती है या जो भी सेंसेस हमारे काम करते हैं, किसी भी तरीके का कोई परसेप्शन हमें, अगर यहाँ पे किसी ने पिन चुभाया हमें दर्द का महसूस हुआ, या कोई भी ऐसा नर्व जो हमारा काम करता है मेनली, उसमें सोडियम और पोटेशियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करते हैं, पंप के रूप में काम करते हैं। दूसरा ये होता है कि बॉडी के किसी भी सेल में तरह तरह के पंप पाए जाते हैं, उसमें से कुछ पंप है जिसमें एक का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप, Na पोटेशियम पंप। इस पंप के थ्रू ही बॉडी के सेल के अंदर, जैसे कि सेल है तो इसके थ्रू ही, इसी पंप के थ्रू अगर यहाँ पे लगा है तो बाहर की चीज़ें कुछ अंदर जाती है, अंदर की चीज़ें बाहर जाती है, और जो जाती है वो आयन के रूप में। आयन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, एक्सचेंज होता है, सेल के अंदर जो भी आयन फॉर्म हो रहा है बाहर आए और बाहर की चीज़ें अंदर आए, इसका ट्रांसपोर्ट ये सोडियम पोटेशियम के कारण ही होता है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा लेना देना है। अगर ये पंप डैमेज हो जाता है किसी सेल के अंदर, तो इससे सेल के अंदर और बाहर की जो मैकेनिज्म है ब्लॉक हो जाता है, एक तरीके का लॉकडाउन लग गया इसमें। तो अंदर की चीज़ें बाहर नहीं आ पाती, बाहर की चीज़ें अंदर नहीं जा पाती, कोई आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, फाइनली ये सेल डेड कर जाता है, मर जाता है। बहुत ज़्यादा इसका रोल है। दूसरा जो नर्व होता है, नर्व के इम्पल्स में, कंडक्शन में, जैसे एक नर्व सेल है ये, अगर ये आगे इस तरफ से ट्रांसमिट कर रहा है तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का एक प्लस फिर माइनस सोडियम पोटेशियम का एक लेवल बनता रहता है और इसी में आगे ये नर्व का कंडक्शन होता है, आगे चलता रहता है, मैसेज आगे जाता रहता है आगे। अदरवाइज़ ये नहीं जाता है। तो जिसमें सोडियम पोटेशियम का लेवल जिस समय हमारा बॉडी में डाउन होता है या बढ़ जाता है तो हमारे नर्व में एक्साइटेबिलिटी या उसका हाइपो जो टोनिक कंडीशन आ जाता है। यानी कि अगर सोडियम पोटेशियम का लेवल डाउन हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उस केसेस में आम तौर पे ये देखने को मिलता है कि हम मुरझा से जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हॉपलेस होते हैं, बेहोशी सी ऐसा महसूस होने लग जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर कहीं दर्द भी हो रहा है तो पता नहीं चलता, कहीं कुछ हो रहा है तो भी पता नहीं चलता, या अगर बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जैसा होने लग जाता है, हमारा बॉडी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पे हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करने लग जाता है, क्योंकि ये नर्व का जो कंडक्शन रेट है वो बढ़ जाता है और कम होने पे घट जाता है। तो जो बोलो तो इसमें के अंदर चलने वाला जो बिजली है उसकी कम हो जाती है, अगर घटने पे, ज़्यादा होने पे बढ़ जाते हैं, नॉर्मल रहने पे सही से दिमाग चलता है, सही से सारा कोऑर्डिनेशन होता है। यानी बॉडी का पूरा कोऑर्डिनेशन इसी सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड है। प्लस बॉडी के किसी भी सेल में, किसी भी तरह का सेल है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट का काम है इसका काम है। इसके बगैर ये पंप काम नहीं करते। सोडियम पंप भी है, पोटेशियम पंप भी है, अलग अलग भी है, साथ में सोडियम पोटेशियम पंप भी होते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो आयन का एक्सचेंज कराते हैं। तो ये तो रहा नॉर्मल सोडियम का काम। अब हम देखते हैं कि जब
कम हो जाता है सोडियम का लेवल ब्लड प्लाज्मा में जितनी चाहिए उससे अगर कम हो जाए तो किस तरह का इफ़ेक्ट शो करता है, और ये कम होने के ऐसे कौन कौन से कारण हैं, और कम होता है तो बॉडी में किस तरह के चेंजेज आते हैं, कैसे कैसी क्या चीज़ें होता है, उनके बारे में समझेंगे। डेफिनेशन हमने देख लिया कि नॉर्मल लेवल से इसका लेवल कम हो जाना, इसका कंसंट्रेशन कम हो जाना ही हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। इसका कॉज या इटियोलॉजी के ऊपर ध्यान दें तो इसके मेनली दो कॉज हैं। पहला, सोडियम का लेवल कॉज होने के दो कारण हैं। सोडियम का वाटर के साथ लेना देना बहुत ज़रूरी है। सोडियम का रिटेंशन हमारे किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर होता है। किडनी के नेफ्रॉन्स के जो पीसीटी होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि दोबारा से वह ऑब्जॉर्व हो जाता है, और ऑब्जॉर्व होकर किडनी के सेल से होते हुए वाटर के साथ मिलते हुए, क्योंकि वाटर के साथ में जाना है इसको, अकेला तो चल नहीं सकता, तो वाटर के साथ मिलते हुए फिर ब्लड के कैपिलरीज में जाके समा जाता है, फिर वहाँ से नॉर्मल आ जाता है। इसका नॉर्मल फंक्शन इस तरह से होता है। लेकिन जब ये उस किडनी के कुछ दिक्कत आने लग जाए, किडनी में कुछ परेशानी आने लग जाए, या ऐसा है कि आपने पानी ज़्यादा पी लिया, तो जितना ब्लड की में सोडियम की कंसंट्रेशन होनी चाहिए उसका एक रेशियो है कि इतना वाटर है तो उस पर इतना सोडियम का लेवल चाहिए। इतना सोडियम का लेवल अगर आप बढ़ाते हैं तो वाटर भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया और कुछ उसके साथ में कुछ लिया नहीं, कोई सॉल्ट लिया नहीं, तो होगा क्या, बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसके हिसाब से सॉल्ट की भी मात्रा बढ़नी चाहिए, तभी तो हमेशा बैलेंस रहेगा वो। लेकिन जो लोग पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पी लिए, और फिर जो दूसरी चीज़ है कि सॉल्ट का कुछ भी नहीं, दैट मीन्स कोई खाना नहीं खाया जिसके अंदर सॉल्ट है, जिसके अंदर सोडियम है, कुछ ऐसा पिया नहीं जिसके अंदर सोडियम है, तो उससे क्या होगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, सोडियम का लेवल वहीं रहेगा। तो क्या होगा, सोडियम का लेवल डाउन हो अपने आप ही बन गया, वाटर आपने बढ़ा दिया पी के, तो उस केसेस में आपका जो सोडियम का लेवल है डाउन हो जाएगा, वो हाइपरनेट्रीमिया का एक कॉज बन जाता है। और ऐसे चीज़ें होने के क्या क्या कारण हैं, जैसे खाली पेट में आप उपवास रह रहे हो, उपवास तोड़ने जा रहे हो, और उपवास तोड़ने के समय आपने ना देखा ना उका, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और बहुत ज़्यादा आपने पानी पी लिया, कुछ खाया है ही नहीं पहले, तो इससे क्या हुआ, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी चला गया अचानक ही, 1 लीटर 2 लीटर। लेकिन उसके पैरेलल में आपको सॉल्ट भी बढ़ाना था, लेकिन आपने सॉल्ट नहीं बढ़ाया, तो उस समय क्या हो गया, सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में कम कम हो गया। जैसे दूसरा केसेस समझते हैं, दूसरा केसेस में जैसे कि हम कोई जूस वगैरह पी लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा लिक्विड डाइट ले लेते हैं, लिक्विड डाइट होता है, या हम बॉडी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उस कंडीशन में देखते हैं कि पानी चढ़ाया जा रहा है, आईवी इन्फ्यूजन दिए जा रहे हैं, तो आईवी इन्फ्यूजन दिए जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि कितना दिए जा रहे हैं, और उसमें जो सॉल्ट कितना है, उस कितना जा रहा है, किस रेशो में जा रहा है, उसका मालूम नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, तो बॉडी के अंदर वाटर का रिटेंशन बढ़ता जाएगा, और उसके पैरेलल में उतना जितना सॉल्ट चाहिए वो जाएगा नहीं, तो एक कॉज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं। तो यानी पहला तो ये है कि वाटर का लेवल बढ़ा दिया जाए, और जो सॉल्ट का लेवल है उतना ही रहे या कम हो जाए। दूसरा ये है कि सॉल्ट और वाटर अभी सेम है, और उसमें सॉल्ट का लेवल कम हो जाए, वाटर वैसे ही के वैसे ही रहे। और ऐसी कौन कौन सी कंडीशन आती है, जैसे कि डिहाइड्रेशन या स्वेटिंग, जैसे कि आप धूप में, इस समय गर्मी के टाइम में धूप में आप बाहर निकले और बहुत ज़्यादा आपके शरीर से पसीने आए, तो उससे क्या हुआ, लगभग बॉडी में आपकी वाटर तो थोड़ी बहुत बनी हुई है, लेकिन सॉल्ट का लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया, डिहाइड्रेशन आपको हो गई, तो सॉल्ट का लेवल ख़त्म हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपको डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, इस सब में सॉल्ट ज़्यादा निकलता है, इन सभी केसेस से सॉल्ट भी निकल रहा है, वाटर भी निकल रहा है। तो ऐसे केसेस जिसके कारण से सॉल्ट का लेवल ज़्यादा डाउन हो रहा है, और वाटर या तो वहीं बचा हुआ है, वहीं उसी लेवल पे है, नहीं तो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी आपका सॉल्ट का लेवल यानी सोडियम का लेवल डाउन होगा। तो इस तरह से मेनली देखा जाए तो ऐसे दो कॉज होते हैं इसमें, या तो वाटर का लेवल बढ़ा दिया जाता है या फिर सॉल्ट का लेवल घट जाता है। तो हम ऐसा कोई खान पान रहन सहन ऐसा करते हैं जिसमें या तो वाटर का लेवल बढ़ जाता है या फिर सॉल्ट का लेवल बढ़ जाता है। दोनों केसेस में होता क्या है, जो ब्लड यानी जिस ब्लड प्लाज्मा जिसको हम बोलते हैं, या बॉडी के सेल के बाहर एक एनवायरनमेंट होती है, जैसे एक मान लीजिए एक सेल है, तो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, अंदर के एनवायरनमेंट को आईसीए बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड,
और जो बाहर होता है उसको ECF बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या हो गया, ये हाइपोटोनिक हो जाता है। हाइपोटोनिक कैसे, जैसे कि मान लिए सॉल्ट का लेवल आपके बॉडी में इतना है, थोड़ा एक नॉर्मल जितना चाहिए उतना बना हुआ है, और आपने पानी ज़्यादा पी लिया, तो पानी ज़्यादा पी लिया तो उस पानी ने कम सॉल्ट में, कम सॉल्ट कम पानी के लिए था लेकिन पानी बढ़ा दिया, सॉल्ट वही है, तो दोनों चीज़ मिल गया और वो आपका जो सॉल्यूशन बना सॉल्ट का और पानी का, ये डाइल्यूट बन गया, यानी कि वो पतला हो गया। तो जब कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट यानी कि पतला हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं उसका टोन कम हो गया है, दैट मीन्स हाइपोटोनिक हो गया है। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें क्या होगा, दैट मीन्स उसके अंदर सोल्यूट का लेवल कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। जैसे सोल्यूट का लेवल कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो एक सेल के ECF बाहर वाले एनवायरनमेंट में आपने पानी तो ज़्यादा पी लिया है, तो पानी ज़्यादा पी लिया है तो इसके अंदर क्या है, सॉल्ट आपका कम है और वाटर आपका ज़्यादा है। अंदर क्या है, अंदर तो कुछ नहीं है, अंदर तो जितना सॉल्ट चाहिए उतना ही आपका और वाटर भी है, ये दोनों ठीक है। तो वो तो आपका अंको जो ये अंदर का जो प्रेशर है, जो टोन है, वो अच्छा है, मेंटेन है, यानी अंदर का ज़्यादा हो गया, अब बाहर का कम हो गया, यानी अंदर वाला जो फ्लूइड है वो ज़्यादा गाढ़ा है और बाहर वाला जो फ्लूइड है वो कम गाढ़ा है। बाहर वाले फ्लूइड में पानी ज़्यादा है, अंदर वाले में पानी कम है। तो इस केसेस में क्या होता है, ऑस्मोसिस होने लग जाता है। ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, इसलिए मैंने बोला था सॉल्यूशन वाले चैप्टर आप अच्छे से कीजिए, उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑस्मोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है सॉल्यूट की तरफ, ठीक है, यानी कि वाटर का मूवमेंट होता है। तो बाहर वाटर का लेवल जैसे बढ़ेगा तो वाटर रिस के इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा और ये सॉल्ट बाहर जो सोडियम है ऐसे ही पड़ा रहेगा, सेल के अंदर जाएगा और फिर फाइनली क्या करेगा, इस सेल के अंदर पानी बढ़ जाएगा और पानी बढ़ जाएगा तो सेल फूलने लग जाएगा। जैसे कि आपने देखा है ना, अंगूर को अगर आप पानी में भिगा कर रख देते हो और सुबह में देखते हो तो अंगूर फूल जाता है। क्यों? वो इसलिए फूलता है क्योंकि अंदर का जो अंगूर के अंदर होता है ना वो हाइपरटोनिक होता है, अंदर उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा, देखते हो अंगूर खट्टा खट्टा होता है, उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, हाइपरटोनिक है। और बाहर जो पानी है उसके अंदर सॉल्ट कम है, उसके अंदर पानी ज़्यादा है, तो उसमें ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर का पानी अंगूर के अंदर चला गया। ठीक उसी मैकेनिज्म के थ्रू बाहर का पानी जो ECF के पानी था सारा सेल के अंदर चला जाता है और जैसे सेल के अंदर जाता है सेल जो हो जाता है फुल, सेल फुल गया, सेल काम करना बंद और लंबे समय तक रहा तो सेल डैमेज, सेल मर जाता है, सेल नेक्रोसिस हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है और फिर वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इस तरीके से इसका पूरा चीज़ें होता है। तो अगर हम इसके कॉज को ध्यान से देखें तो पहला कॉज तो वही है कि गेन ऑफ रिलेटिवली मोर वाटर, यानी कि ज़्यादा पानी पी लेना, देन लॉस ऑफ सोडियम, यानी कि सॉल्ट आप कम ले रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ज़्यादा करते हैं। पहला देखिए, एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स वो मेडिसिन होता है जिससे पेशाब ज़्यादा बनता है, यानी किडनी को जोड़ दिया जाता है, बोला जाता है किडनी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करे, ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब बने। तो अगर आप ज़्यादा पेशाब बनने वाले दवाई खाएंगे तो ज़्यादा पेशाब बनेगा, आप पेशाब में क्या निकलता है, ज़्यादा पानी निकलता है, यानी कि आपके बॉडी से पानी का लॉस ज़्यादा होगा और आप पानी पी नहीं रहे हैं। तो अगर आप डायूरेटिक्स अगर लेते हैं तो उससे क्या होगा, पानी ज़्यादा निकलेगा तो वैसे आपकी सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, पानी का लेवल डाउन, सोडियम का लेवल तो वैसी की वैसी है, तो अपने आप ही वो डाउन हो जाएगा ये डायूरेटिक्स में। दूसरा क्या है, हाइपोटोनिक इरिगेटिंग फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। हाइपोटोनिक इरिगेटिंग कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर सॉल्ट की मात्रा कम है, जैसे 5% डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज जैसे 10% डेक्सट्रोज आमतौर पर यूज़ किया जाता है, 25% डेक्सट्रोज यूज़ किया जाता है और ये 5% भी यूज़ किया जाता है। 5% डेक्सट्रोज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर सॉल्ट कम है। 5% डेक्सट्रोज कहने का मतलब है कि 100 ml पानी के अंदर 5 ml आपके अंदर सोडियम है या 5 ग्राम सोडियम है, सिंपल सी बात है। 10% डेक्सट्रोज कहने का मतलब 100 ml पे 10 ग्राम है। अगर 5% अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा जा रहा है, सॉल्ट कम जा रहा है, तो उस केसेस में क्या, ऐसे भी आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट है
एक्सेसिव आईवी इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोज, और वो भी है कि 5% डेक्सट्रोज अगर ज़्यादा इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो भी आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट है साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया कहने का मतलब है जैसे कि पानी खाना पीना नहीं खाना, कम कर देना, ये कम पानी पीना, ठीक है, तो उस केसेस में भी ये हो जाता है। फिर है लार्ज वॉल्यूम ऑफ बियर कंजम्पशन, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा बियर पीते हैं, लोगों का मानना है, ये भ्रम है कि बियर पीने से सब कुछ ठीक रहता है, ये होता है वो होता है, एनर्जी मिलता है, ये सब नौटंकी है। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आप बियर का कंजप्शन कर रहे हैं तो आपको फिर सोडियम का लेवल अपने आप डाउन हो जाए, क्योंकि बियर में है क्या, मेनली फ्लूइड ही तो है, तो वो आपका सोडियम का लेवल डाउन करा देगा। और एक डिजीज़ होता है एडिशंस डिजीज़, इस कारण से भी डाउन हो जाता है। यानी कि इन सभी केसेस में वाटर का लेवल बढ़ जाता है, सोडियम का लेवल कम हो जाता है। दूसरा है लॉस ऑफ रिलेटिवली मोर सॉल्ट देन वाटर, यानी कि अब इसमें लॉस होगा किसका, अधिक सॉल्ट निकलेगा, दैट मीन्स सोडियम का लेवल कम होगा, वाटर का लेवल धीरे धीरे होगा या ना के बराबर होगा। ऐसे कौन कौन से केसेस है, एक्सेसिव यूज ऑफ डाययूरेटिक्स, इसमें भी यही है, अगर आप डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें वाटर का लेवल अपने आप ही कम हो, लगभग वैसा ही रहेगा सॉल्ट, लेकिन जैसे कि पेशाब ज़्यादा बनेगा तो उसके साथ साथ सॉल्ट भी निकलेगा, पेशाब भी निकल रहा है, पानी भी, और सॉल्ट भी निकल रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट है रीनल फेलियर, चाहे एक्यूट हो या क्रोनिक हो, किसी का किडनी काम नहीं कर रहा है तो पूरे के पूरे सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करने की बजाय वो बाहर ही फेंक दे रहा है, रीअब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो सोडियम फिर से ब्लड में कैसे आएगा, नहीं आएगा, वो तो बाहर ही चला जाएगा। तो किडनी जिसका फेल हो जाता है, चाहे एक्यूट में हो चाहे क्रोनिक में हो, उस केसेस में ये भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर विदाउट साइमल्टेनियस सॉल्ट रिप्लेसमेंट, यानी कि आप वाटर का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं लेकिन उसके जगह पे आपको सॉल्ट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में हो जाएगा इन कंडीशन कॉजिंग कंबाइंड सॉल्ट एंड वाटर डिफिशियंसी, इन दोनों इसमें इस तरह से केसेस में सॉल्ट और वाटर दोनों की डिफिशियंसीज हो जाती हैं। मतलब अगर आप सॉल्ट बदल रहे हैं तो वाटर बदलिए, वाटर बदल रहे हैं तो सॉल्ट भी बदलिए, सॉल्ट बढ़ा रहे हैं तो वाटर भी बढ़ाइए, और वाटर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्ट भी बढ़ाइए। यह नहीं कि आपने वाटर का लेवल बढ़ा दिया, सॉल्ट का लेवल नहीं बढ़ाया या उस रेशियो में नहीं बढ़ाया तो गड़बड़ हो जाएगा, या सॉल्ट बढ़ा दिया वाटर आपने कुछ कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से इसका मेन दो कॉजेज़ है और इसके अलग अलग सब कॉजेज़ हैं। अब इसका पैथोजेनेसिस जैसे मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरह का एटियोलॉजी या कॉजेटिव फैक्टर आपके बॉडी में गया, यानी कि इसमें से कोई भी कारण रहा, उस कारण से क्या होगा, स्टार्ट वाटर रिटेंशन इन ईसीएफ, बाहर जो सेल के बाहर है वाटर का रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा ईसीएफ बिकम हाइपोटोनिक, ईसीएफ का जो फ्लूइड है बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, यानी उसके अंदर सॉल्ट का लेवल कम हो जाएगा, और जैसे कम होगा तो ईसीएफ एंटर इन सेल बाय ऑस्मोसिस, तब ईसीएफ का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये सेल के अंदर एंटर कर जाएगा ऑस्मोसिस मैकेनिज्म के थ्रू, और जैसे अंदर जाएगा रिजल्टिंग इन इडीमा इन सेल, यानी कि सेल के अंदर इडीमा यानी सूजन पैदा कर देगा, फुला देगा, इसको स्वेलिंग ला देगा, और स्वेलिंग से क्या होगा, फिर सेल की डैमेज हो जाएगी, सेल डैमेज यानी मर जाएगा सेल। इस तरह से इसका पूरा पैथोजेनेसिस है। ये जब ऐसा होगा तो किस किस तरीके से हो सकता है, ये तो जनरल पैथोजेनेसिस रहा, हर सेल के अंदर इस तरह से होगा। अब हमारी बॉडी में तरह तरह के सेल है, एक तो दूसरा नर्व के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं, नर्व क्योंकि नर्व का कंडक्शन भी सोडियम पोटेशियम से ही होता है, यानी कि जैसे होगा वो आदमी बड़बड़ाने से लग जाएगा। जैसे सोडियम का लेवल डाउन होगा, आपने देखा होगा वो आदमी की जो आवाज़ होती है ना, वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता, वो कुछ अटपटा बोलने लग जाएगा। सोडियम पोटेशियम का लेवल डाउन होने के बाद आप देखेंगे आदमी कुछ और बोलने लग जाता है, कुछ उसका बोलने के ऊपर कुछ समझ नहीं रहता, वो कुछ भी बोलने लग जाता है, इरिटेटिंग नेचर का हो जाता है, और अलग तरह से व्यवहार करेगा, ऐसा लगे जैसे पागल सा हो रहा है ये, जैसे सोडियम का लेवल डाउन होता है। क्योंकि नर्व का जो कंडक्शन रेट है ना वो सब डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि इम्पल्स का जनरेशन यही तो करेंगे, और यही नहीं रहता तो सारा ना दिमाग ही नहीं काम करता, वो बॉडी का कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। तो आप इस चीज़ को घबराइएगा नहीं, पेशेंट को देख कर लगता है कि यार इसे क्या हो गया है, लेकिन वो हुआ रहता है उस कारण से, सोडियम का लेवल डाउन से। सोडियम पोटेशियम उसका लेवल तुरंत आप चेक कीजिए, पहला चीज़ यहाँ पे ये। दूसरा, एक ब्लड सेल्स में हमारा आरबीसी होता है, अगर आरबीसी जब स्वेलिंग आएगी तो पूरे बॉडी के सारे सेल में इफेक्ट पड़ेगा। तो एक तो अगर नर्व सेल में पड़ेगा तो अब मैंने बताया कि
वो उसका जो बोलने का जो साउंड है, बिहेवियर है, वो अल्टर्ड बिहेवियर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आरबीसी सेल अगर स्वेल करता है तब क्या होगा? आरबीसी अगर सेल स्वेल करेगा तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उससे के साथ ऑक्सीजन अटैच होकर पूरी बॉडी के सारे सेल में सप्लाई करता है। और जब आरबीसी के सेल फूल गया तो क्या करेगा? कैपिलरी के अंदर आरबीसी के सेल की अपनी एक डेंसिटी है, वो तो जा ही नहीं पाएगा, वो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। तो पतली सी लेयर है, पतली सी पाइप में वो कैसे जाएगा? वो नहीं जा पाएगा, तो जाने में दिक्कत होगी। जिस सेल में जिस ऑक्सीजन की डिमांड है, एक तो पानी से फूल के मर रहा है और ऊपर से ऑक्सीजन जाने के लिए जो रास्ता वो ब्लॉक हो गया है, क्योंकि जाने वाला चीज़ ही फूल गया है। आरबीसी भी तो फूल सकता है, और साथ साथ उसको जो कैरी करने वाला जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से कैरी भी नहीं कर सकता। जब ऑक्सीजन को भी सही से नहीं कैरी कर सकता, फिर फाइनली क्या जाएगा? बॉडी के किसी और सेल में ना तो ऑक्सीजन जा रही है, और वो जो रास्ता है इसमें आरबीसी का सेल जो इतना बड़ा था अब वो फूल के पूरा हो गया है। तो ये आगे कोई चीज़ जाने ही नहीं देगा, पूरा ब्लॉक कर देगा ये, यानी रास्ता भी ब्लॉक, और बचा खुचा अगर कुछ नहीं भी है तो जा भी नहीं पाएगा, यानी आरबीसी सेल भी मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा? जैसे बॉडी के किसी भी सेल में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, फाइनली क्या होगा? देखिए, स्वेल्ड आरबीसी नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट O2, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिर इससे क्या होगा? ऑल बॉडी सेल्स बिकम हाइपॉक्सिक, सभी के सभी हाइपॉक्सिक में चले जाएंगे, यानी कि सभी को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और उससे क्या होगा? सभी के सभी शॉक में चले जाएंगे। जिसको ऑक्सीजन नहीं मिला वो सीधा शॉक में हो जाएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो खाना नहीं बना सकता। सब के सब बेहोश से होने लग जाएंगे, और जब शॉक हो ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये कोमा में टर्न ले लेगा, और कोमा अगर ज़्यादा देर तक रहा तो उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तुरंत वो मर भी सकता है। तो ये कहने के लिए सोडियम कुछ नहीं है, और हाइपोनेट्रीमिया और होने के लिए बहुत सीवियर है। ये ऐसा है कि आपको आपकी छोटी सी गलती किसी पेशेंट की जान ले सकता है, या किसी व्यक्ति की जो इस तरीके से व्यवहार करते हैं, ऐसे अपना खान पान रहन सहन करते हैं। और अगर इसको केयर किया जाए तो ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज़ है बिल्कुल ये। ठीक है, अगली वीडियो में फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ और किसी दूसरे टॉपिक को लेके मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया।